नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त है हमारे खास शो प्राइम चौपाल का। इंतहा हो गई इंतजार की, आई न कुछ खबर अब तक विकास की। ये दर्द, ये इंतजार, ये पुकार है उन बदहाल गांव की जो आजादी के बाद सालों बाद भी अब तक अपने कायाकल्प की बाट जोह रहे हैं, जिन्हें अच्छे दिन के सपने दिखाए गए, जिन्हें विकास की आस देकर पिछले न जाने कितने समय से बरगलाया जा रहा है, जिन गांव की हालत इस भ्रष्टाचार के दौर में जर्जर हो चुकी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तमाम योजनाओं के सहारे गांव का कायाकल्प करने की चाह के लिए सरकार गांव के विकास के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर लोग उन योजनाओं पर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कहा जाता है कि असली भारत गांव में बसता है, लेकिन खुद के हालातों पर रहम की भीख मांग रहे गांव की ये तस्वीर अगर किसी के समक्ष रखी जाए तो वो यही कहेगा कि अगर ये असली भारत है तो भारत का वैश्विक स्तर पर अपनी साख बचाने की जरूरत है। लोग अभी भी अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं राजधानी लखनऊ के चिनहट ब्लॉक सभा में, और गांव का नाम है लालपुरवा, इस गांव में मौजूद हूं और यहाँ के प्रधान का नाम है अमित राज यादव, और इसी लालपुरवा गांव में मौजूद हूं। जबकि एक चीज़ आपको सबसे पहले बता दूं कि योगी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की तमाम सारी योजनाएं धरातल पर गांव के लिए आ रही हैं, लेकिन अब गांव में अगर देखा जाए, ग्राउंड जीरो पर अगर तहकीकात किया जाए तो ग्राउंड जीरो पर कोई भी काम सरकारी योजनाओं का सामने नहीं आता है, क्योंकि प्रधान और सचिव मिलकर सारे जो सरकार की योजनाएं आती हैं उन सरकार की योजनाओं का पैसों का गमन कर रहे हैं। इस वजह से गांव में कोई भी सुविधाएं नहीं आती हैं। उसको लेकर गांव के जो गरीब लोग हैं वो परेशान रहते हैं। उनके अगर बात किया जाए मकान को लेकर, तमाम सारी योजनाएं चाहे पीएम मोदी की हो, पीएम आवास हो या फिर सीएम आवास हो, कोई भी आवास नहीं मिलता। हमारे साथ इसी लालपुरवा गाँव के एक मौजूद हैं। क्या नाम चाचा आपका? हंसराज। ये घर नहीं मिला आपको? घर में। कौन सा घर है आपका? हमारा। तो आप देख सकते हैं कि ये है, इस घर में रहते हैं चाचा जी। तो सोचिए कि आखिर जो प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास आता है वो आखिर जाता कहाँ पे है, क्योंकि प्रधान और सचिव मिलकर ऐसे जो पात्र लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको आवास नहीं मिल रहा है। और भी हमारे साथ तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं। चाची क्या नाम आपका? राम दुलारी। क्या समस्या है आपको? हमको बहुत समस्या है भैया, हम बहुत परेशान रहे थे। न घर है, न द्वार है, न पैसा, न कौड़ी, कोई खेती पाती कुछ नहीं। हमरे मंजूरी का सहारा है खाली, बस। क्या दिक्कत है आपको? अरे बिटिया वाले हमारे कुछ नहीं पाओ लंगड़ी, और विकलांग है बच्ची? वो का देहरी बैठे हैं। हाँ, जहाँ उठा के बैठा रहता है। पेंशन नहीं मिल रही है? कुछ नहीं मिला थे। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान अब का कहते हैं, हाँ मिली बिटिया को मिली, कुछ नहीं मिला थे। आपको राशन नहीं मिला है? हमको भी नहीं मिल रहा है, आदमी भी नहीं, 3 बच्चे हैं, बस करो ना तो खाएं क्या, कुछ नहीं मिलता है। मजदूरी करती हैं? तो आप देख सकते हैं कि ये गांव के लोग जो बिल्कुल परेशान हैं प्रधान से, सचिव से, क्योंकि किसी के पास राशन कार्ड नहीं, किसी के पास शौचालय नहीं, किसी के पास आवास नहीं, या किसी के पास पेंशन नहीं। तो तमाम सारी समस्याएं हैं इस गांव में, लालपुरवा में। और जो यहाँ के प्रधान और सचिव हैं, पूरे गांव का जो गरीब लोग हैं, जो सरकार की योजनाएं आती हैं उन योजनाओं का पैसा गमन कर रहे हैं। लेकिन इन प्रधान और सचिव के खिलाफ योगी सरकार का कब चलेगी कार्रवाई, कब करेंगे योगी सरकार? ऐसे दलाल प्रधानों और सचिवों के खिलाफ कब करेंगे योगी सरकार कार्रवाई, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उधड़ी हुई अस्मिता होने के बावजूद गांव अपनी आबरू बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सच तो आखिर सच है, वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। नालियों में जमा पानी और कचरा, हर जगह कूड़े का ढेर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर पर छत होने के बजाय पन्नी डालकर जीवन निर्वाह करने वाले लोग गांव की जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं। ये तस्वीर है चिनहट विकास खंड के लालपुरवा गाँव की। योजनाएं खस्ता हाल, गाँव बदहाल और प्रधान मालामाल। लोगों का कहना है कि प्रधान से बात करने पर वो यही कहते हैं, हो जाएगा, मिल जाएगा। प्रधान केवल आस देते हैं, विकास नहीं। यहाँ तक कि दिव्यांग लोगों को भी, जिनको आर्थिक सहायता की जरूरत है, उन्हें भी किसी तरह की योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा। चाची क्या नाम आपका? सुनीता।
गांव कौन सा आपका है? लालपुर। अच्छा, एक चीज बताइए, सुविधाएं आपको नहीं मिल रही है गांव में? नहीं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान कहिए आज वह हम गए हैं पंचायत घर में, वह कहा गए मजबूरी के आज भैया हम। क्या दिक्कतें हैं आपको? अरे हम बूढ़े आदमी भैया 50-60 साल की उम्र, और लड़का बच्चा जैसे नहीं देत खर्चा, तो खेती होती जैसे बीघा 2 बीघा है, उसका पैसा सबका मिलत, हमका कुछ नहीं मिलत। न 60 साल बना उसका पैसा कुछ नहीं मिलत, तो आपका खर्चा पेंशन नहीं मिलती है? नहीं मिलत, कुछ नहीं। प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान कहा था करो, अरे कयो बार करवान ऑनलाइन पलाइन, कुछ नहीं, पैसा नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन आदि सभी लाभों से आम जनता नदारद है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोगों के पास रहने के लिए सर पर छत नहीं है, लेकिन प्रधान को नहीं दिख रहा। प्रधान सभी कामों को दस्तावेजों में पूरा कर गांव की वास्तविक हालत से अनजान है। उधर प्रधान लोगों को विकास की आस देकर तमाम योजनाओं को पलीता लगाने में मशरूफ है। इधर गांव विकास की आस में उम्मीद भरी नजरों से प्रधान की बाट जो रहे हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। इसी पे आगे चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से श्याम सलोने, सपा से धर्मेंद्र सिंह और सुभसपा से राघवेंद्र द्विवेदी जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सलोने जी, ये तस्वीर हमने दिखाई अपने दर्शकों को, आपने भी देखी होगी। ब्लॉक चिन्हट, ग्राम लालपुरवा, प्रधान का नाम है अमित राज यादव। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे संवाददाता रोजाना एक नए गांव जाते हैं और ये तस्वीर निकल के आती है, जबकि दावे ये किए जा रहे हैं कि विकास बहुत हो रहा है। श्याम सलोने जी। अर्चना जी नमस्कार जी। मेरे मित्रों को, भाइयों को भी राधे राधे, और आप सभी को, चैनल के सभी दर्शकों को फागुन मास की आज विजया एकादशी की भी शुभकामनाएं, बधाई। जी। देखिए अर्चना जी, विकास हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं कहीं एक दो जगह पर कुछ कमियां आई होंगी, जैसा ग्रामीण बता रहे हैं। कुछ लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, कुछ लोगों को मकान नहीं मिले हैं, कुछ लोगों की और अपनी जो समस्याएं हैं। अब वो ग्रामीण, वहाँ के जो प्रधान है श्रीमान यादव जी, अब उनको प्रधान बनाया है तो उनको जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लेकिन प्रधान, गांव के जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी जागरूक होना चाहिए। जब सरकार आपके साथ खड़ी है, अगर कोई भी प्रधान हो या बड़ा नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, कैसा भी, यदि आपके कार्य नहीं कर रहे हैं तो सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है, अपने नंबर भी देती है कि आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं। साक्षरता है, मातृशक्ति के लिए भी हमारे मोदी जी ने बहुत सारे इतने प्रयास किए, कदम उठाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतने जब कार्यक्रम हो रहे हैं, इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, तो ग्रामीणों को थोड़ा सा सचेत होकर के, जब मीडिया जा रही है तब वो अपनी बात बता रहे हैं। यदि मीडिया नहीं जाएगी तो वो अपने अधिकार की लड़ाई भी नहीं लड़ेंगे क्या? आप वोट देते हो, आपको अधिकार है अपने लड़ाई लड़ने के लिए। आप कहिए, आप विरोध कीजिए प्रधान का, आपको जाकर रिपोर्ट लिखानी चाहिए थी, सचिव का विरोध करना चाहिए था। तो इतने भी लोग जागरूक, जब ये कोई समाजवादी पार्टी या अन्य किसी ऐसी पार्टी की सरकार नहीं है जो केवल भाई भतीजावाद या परिवार में लगी रहती थी। ये तो मोदी योगी जी की सरकार है, और सबको मालूम है कि मोदी योगी जी का जो परिवार है वो हम ही सब हैं। तो मैं तो पूरे आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे हमारे दर्शक आपके देख रहे हैं पूरे प्रदेश में, मैं उन सबसे निवेदन कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि आप लोग जहाँ भी आपको जो सुविधा नहीं मिल रही है, क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए कोई सुविधाएं नहीं दी हो। आप यदि सुविधाओं से वंचित रहते हैं, आपका कोई प्रतिनिधि आपको सुविधाएं नहीं दे रहा है, आपके द्वारा आप उसका लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, तो आप इसकी शिकायत करें और एक बार विश्वास करिए अपनी सरकार पर। सरकार आपके द्वार पर है, कार्रवाई होगी, आपको आपका अधिकार मिलेगा। और मैं इसी के साथ केवल यही कहना चाहता हूं कि जो प्रधान है, हालांकि मैंने अभी आपके वीडियो के माध्यम से गांव का देखा है, तो सड़कें और गलियां तो ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं, वो तो विकास दिख रहा है। लेकिन यही है कि किसी के आधार कार्ड नहीं बनते दिख रहे हैं, किसी का मकान नहीं मिल रहे हैं प्रधानमंत्री योजना से, तो किसको नहीं मिल रहे हैं, रीजन क्या हो सकता है, उसके भी कई शर्तें हैं। वो शर्तों पर मान्यता है कि नहीं है, कहीं उसका दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी एक विषय है। जो भी पत्रकार बंधु उनका इंटरव्यू ले रहे हैं वो ये भी पूछ रहे हैं अर्चना जी कि आपके पास कितनी जगह है, कितनी जमीन है, कितनी आपके पास व्यवस्था है। तो उसमें एक सर्कुलेशन दिया गया, शर्तें दी गई हैं, जितने से अधिक का कोई व्यक्ति है तो उसको वो सुविधा नहीं मिलेगी। जो वास्तविक उसका हकदार है उस सुविधा उसको मिलनी चाहिए। और यदि ये लोग उसके हकदार हैं
और इनको सुविधाएं नहीं मिली है, इन्होंने अप्लाई किया है उसके बाद भी नहीं मिली है, तो ये जघन्य अपराध है। और प्रधान के खिलाफ यदि प्रधान ने कागजी कार्रवाई करके गोलमोल किया है, सचिव ने किया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपके चैनल के माध्यम से पिछली बार भी आपने अर्चना जी लखनऊ का ही गांव दिखाया था और उस पर भी हमने कहा था कि कार्रवाई हो रही है। हम लोग रोजाना एक नई गांव की तस्वीर दिखाते हैं। हमारे संवाददाता, हमारी टीम अब तक लगभग 50 गांव में जा चुकी है। 50 गांव की यही हालत है। आपसे जब बात हुई थी आपने कहा 1-2 गांव रह गए हैं, लेकिन 50 गांव के साथ हमने काम किया है और ये काम हमारा हर जिले में रहेगा। इसके अलावा आपने कहा कि सड़कें बनी हैं, नालियां बनी हैं। आपने सुना होगा साफ तौर पर महिलाओं का कहना है कि ना घर बना है, विकलांग हैं, उन्हें भी कोई सुविधा नहीं दी गई है। प्रधान से जब कहो तो प्रधान कहते हैं कि अभी हमारे पास बजट नहीं है। प्रधान गलत काम बोल नहीं रहे कर रहे हैं क्योंकि प्रधान ने ये कहा है कि बजट नहीं है। ठीक है, प्रधान गलत बोल रहे हैं। प्रधान से जानना चाहेंगे राघवेंद्र जी क्या कहना है, क्योंकि पंचायती राज मंत्री हैं ओपी राजभर जी, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जब आप लोगों को ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी दी गई है तो आप लोग गांव-गांव जाए। अगर बात करती है सरकार गांव के विकास की कि देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा, तो यह आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आपकी टीम गांव पे जाए, निरीक्षण करे क्या काम हो रहा है, प्रधान क्या कर रहे क्या नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस पे राघवेंद्र जी? आवाज जा रही है? जी जी। अर्चना, खासकर प्राइम टीवी को विशेष धन्यवाद और उस रिपोर्टर को जिसने ग्राउंड पे जाके जी और चिन्हट में उस यादव प्रधान के गांव में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको आपके टीवी स्क्रीन पे लाया। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 57,691 पंचायत हैं, ठीक है, जिसमें 85 लाख से अधिक गांव हैं और सभी गांवों को जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत जोड़ने के लिए हम सर्वे करा रहे हैं। अभी तक जो वंचित हैं, शोषित हैं, दबे हैं, कुचले हैं और अंत्योदय तक जो आवास, जो शौचालय और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए हैं, ऐसे 25 लाख लोगों की सूची बन रही है। ठीक है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब से पंचायती राज मंत्री बने हैं और मंत्रालय संभाला है, आप देखी होगी पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बना जहां जीरो पॉवर्टी की योजना लाई गई। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वाकांक्षी योजना ये शुरू किया है जी। 0% मतलब कोई भ्रष्टाचार इसमें नहीं है। ठीक है राघवेंद्र जी के ऊपर तक जी ठीक है राघवेंद्र जी, श्याम सलोनी जी का ये कहना है कि हमारी सरकार ने काफी सुविधाएं दी हैं, योजनाएं बनाई हैं, वहां की जनता को चाहिए कि वो शिकायत करें जाके अगर प्रधान काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें जागरूक होना चाहिए। हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि जब हमारी टीम ने वहां पे पूछा तो हमारी टीम के को ये भी जवाब मिला, लोगों ने ये बताया कि हमने शिकायत की, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, जहां अभी आपने कहा कि कुछ लोग जो दबे कुचले हैं, जिन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है, और श्याम सलोनी जी ने कहा कि उन्हें जागरूक होना चाहिए, उन्हें अपने अधिकारियों के लिए लड़ना चाहिए, क्या कहाँ तक सही है? देखिए ये सही बात है कि मीडिया भी उन्हीं लोगों के लिए काम करती है और सरकार भी उन्हीं के लिए काम करती है। जी। तो हम और आप दोनों मिलके समाज के शोषित वंचित लोगों को लाभ दिलाने का काम करें और जीरो पॉवर्टी योजना के अंतर्गत उनको जोड़ के एक मुफ्त राहत पैकेज जो सरकार दे रही है, अभी आप देखिए करोड़ रुपए का स्पेशल बजट रखा गया है जीरो पॉवर्टी योजना के अंतर्गत। तो अगर पूरे प्रदेश में 25 लाख परिवार को एक साथ आवास मिल जाए, एक साथ शौचालय मिल जाए, एक साथ पेंशन मिल जाए, एक साथ सरकार की सारी योजनाएं मिल जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। ये पूरे देश में पहला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश जहाँ इस तरह की योजना है। क्यों नहीं मिला अभी तक? प्रधान की जो मैं बात कर रहा हूँ, आज भी जो यादव या तमाम ऐसे वर्चस्व वाले प्रधान हैं, वो अपने आप को अभी ये भूल गए हैं कि 5 साल बाद बदले जाते हैं। मोहर राघवेंद्र जी हम चाहेंगे प्रधान के नाम पे आप ये लाइन मत जोड़िए कि यादव या वर्चस्व वाले, क्योंकि हमने श्याम सलोनी जी को पता है, हम लगातार एक नए तस्वीर लेके आ रहे हैं गांव की और हर जगह के प्रधान है, तो ये लाइन मत बोलिए। हम ये जानना चाहेंगे, अभी तक हमारी टीम 50 गांव का दौरा कर चुकी है, 50 गांव की हालत यही है। अर्चना, मैं किसी एक गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने वर्चस्व वाले प्रधान है, चाहे वो जिस जाति के हो, जिस
धर्म के हों, जिस संप्रदाय के हों, जिस पार्टी के हों। अगर सरकार कोई लाभ देता है तो वो अपने लोगों को देते हैं, ना कि वंचित शोषित समाज को देते हैं। तो वंचित शोषित समाज अब सरकार की लाभ को ले पाए, इसलिए ये चौथा स्तंभ मीडिया का भी काम है, सरकार का भी काम है, और हम माननीय जनप्रतिनिधि के तौर पे जो नेता है उनका भी काम है, और हम लोगों का भी काम है। ठीक है, जनता से ये उम्मीद की जा रही है, जनता से हम निवेदन करते हैं कि आप अपनी आवाज को बुलंद करिए, और जब भी आपके गांव में कोई जनप्रतिनिधि जाए, कोई अधिकारी जाए, कोई मीडिया बंधु जाए, तो उसको अपना समस्या बताइए कि आपकी समस्या का समाधान त्वरित तरीके से हो पाए। ठीक है राघवेंद्र जी, हमारे साथ सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह भी जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, क्या कहना है? आपने दोनों लोगों की बातें सुनी। श्याम सोनोने जी का कहना है कि भाजपा सरकार है, अभी प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हम सब उन्हीं के लिए हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं, उनकी अपनी सरकार है। लेकिन यही अगर कोई और सरकार होती है तो क्या ये लोग सवाल नहीं उठाते हैं? ये अगर तस्वीरें सपा के काल में दिखाई गई होती तो क्या ये सवाल नहीं उठते? ये कह देना कि जनता जागरूक हो, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये तो आपने खुद देख लिया, किस तरह से आपके रिपोर्टर को झुकाने का काम ये दोनों लोग गाँव की पिछड़ों की, दलितों की, आम आदमी की जो जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में है ही नहीं। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग सामंती सोच के लोग हैं। ये चाहते हैं गांव का व्यक्ति, किसान हो चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो, आम आदमी हो, गरीब बना रहे और ये राजनीतिक रोटी सेक सके। उसका परिणाम आप 50 से अधिक गांव का आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग करवाई, आपने देख लिया होगा किस तरह से आम जनता बुनियादी जरूरतों से कितना दूर है। अब ये कह देना भारतीय जनता पार्टी और राघवेंद्र जी का कि सारे प्रधान नहीं पहुंचने दे रहे हैं, ये और गंभीर सवाल खड़ा करता है इनके पर्यवेक्षण और इनकी सरकार पर। आपकी नीयत सही होती और योजनाएं आप तो कहते हैं, क्रेडिट आप लेते हैं, सीधे हम जनता को पहुंचा रहे हैं, उसमें किसी का बीच में काम नहीं है, तो इसका मतलब ये आपकी बात झूठी है। अगर जनता तक सीधे पहुंच रही होती, आपकी चयन प्रक्रिया सही होती। भाई, कॉलोनी के सर्वे प्रधान नहीं करता है, प्रधान फैसिलिटेटर हो सकता है, लेकिन आपकी टीम जाती है, राज्य सरकार कर्मचारी जाते हैं, उसी तरह समाज कल्याण विभाग पेंशन देता है, उसी तरह अन्य डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। ग्राम पंचायतों को जो पैसा मिलता है उसको ग्राम पंचायतों का एक एसओपी है कि वो ग्राम पंचायतों को बैठक करके निर्धारित करें। उसमें भी आपने बड़े पैमाने पर उनको फिक्स कर रखा है कि आपको इसमें वेतन को, फला को वेतन में इतना देना है, फला के सैनिटेशन में आपको इतना देना है। बहुत बड़ा बजट अपने मन से नहीं खर्च करते। और ये कह देना कि अगर गांव में कोई बुनियादी जरूरतें नहीं, केवल प्रधान जिम्मेदार है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अपनी जिम्मेदारी लेना सीखिए। और लगातार आपकी दूसरी सरकार है, दूसरी सरकार के 4 बजट आप पेश कर चुके हैं और जनता के बुनियादी जरूरतें, गांव के डेवलपमेंट में अगर आपने कुछ नहीं किया तो नाकामी आपकी है। दूसरों पे डाल के आप नहीं बच सकते। आपने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं, सच यही है। आप केवल झूठे भाषण और जो जनता को बांट सके, आपकी कुर्सी को सुरक्षित रख सकते हैं, सिर्फ आपका इंटरेस्ट उसी कामों में है। ना आप जनता का विकास चाहते हैं, ना शिक्षा का विकास चाहते हैं, ना स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं, ना महंगाई कम करना चाहते हैं, ना आधी आबादी का आपको चिंता है। तो सवाल तो महत्वपूर्ण यही है कि आप जन विरोधी सरकार है और ये समय है 2024 में जनता ने आपको इसी नाते हराने का काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर। आने वाले सारे चुनाव में जनता हराएगी, तभी उत्तर प्रदेश को शासन से मुक्त होगा। धर्मेंद्र जी, श्याम सोनोने जी क्या कहना है? क्योंकि हम लगातार गांव के प्रधान के नाम भी दिखा रहे हैं, आपने भी इससे पहले किया तो आपको भी नाम पता चले। कई गांव के और गांव के नाम और गांव के प्रधानों के नाम हमने दिखाए हैं ताकि हम भी ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। लेकिन आपने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने गांव हैं। जब ये डेटा है आपके पास कि इतने गांव हैं, तो क्यों नहीं उन गांव में कितने गांव का विकास हुआ है इसका डेटा रखा जाता है? देखिए अर्चना जी, सड़कें बनी है, नालियां बनी है, सड़कें बनी, नालियां बनी, इसके लिए भी वो लोग नहीं आए होंगे ना कहने, जनता नहीं आई होगी वहां की ये कहने, आपके लोग गए होंगे करवाने। तो बाकी काम क्यों नहीं मिले? घर क्यों नहीं मिले? पेंशन क्यों नहीं मिली? शौचालय क्यों नहीं बने? विद्यालय क्यों नहीं बने? देखिए अर्चना जी, हमने अभी जो कहा था कि जनता को जागरूक होना होगा, इसके पीछे का कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पहले की जो सरकारें थी वो जनता को बोलने नहीं देती थी।
यदि जनता अपने अधिकार की कोई मांग करती थी तो जनता को के जो छोटे मोटे अगर कहीं पर घर मकान या कहीं प्लॉट पड़ा तो उस पर भी कब्जा कर लेते थे। ठीक है, वो गरीबी को नहीं हटाते थे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, ये सरकारें गरीबी नहीं हटा रही थी, वो गरीबों को ही खत्म कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी गरीबी हटा रही है। लगभग 97,000 यानी 1 लाख के लगभग यहाँ पर गांव हैं हमारे उत्तर प्रदेश, केवल उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि उसमें से कुछ जनप्रतिनिधि ऐसी मानसिकता के भी चुन करके आते हैं जिनका उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से चुनी हुई सरकार को बदनाम करना है, जनता के कार्य को नहीं कराना है। क्योंकि उनकी संख्या, उनके अपने लोग गांव में ज्यादा होते हैं तो वो उनका विकास कराते हैं, बाकी लोगों का विकास वो नहीं कराना चाहते हैं। श्याम सलोनी जी, जी श्याम सलोनी जी, आपको पता है कि हमारी टीम हकीकत जानने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। जी जी, इसके लिए धन्यवाद, बधाई। ये तस्वीरें और ना हमारे सामने आए और आपकी तरफ से क्या काम किया जा रहा है, जब आपको पता है कि एक है चैनल जिसके द्वारा जमीनी हकीकत जाके आकी जा रही है, गांव की तस्वीरें दिखाई जा रही है, तो अब आपकी टीम क्या काम कर रही है कि और ये तस्वीरें ना बिगड़े या और गाँव निकल के ना आए? हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी सांसदों को ये निर्देश दिया है कि वो एक एक उस गांव को गोद लेंगे जिस गांव में विकास नहीं हुआ है। ठीक है। और सांसदों ने गांव के गोद लिया है, विधायकों के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत इस काम पर विशेष ध्यान दे रही है। अर्चना जी, अभी हमको 8 साल उत्तर प्रदेश में हुए हैं लगभग। ठीक है। उससे पहले सरकार जो थी उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की हालत इतनी खराब कर रखी थी। यदि आप ये सवाल पूछेंगे कि जब से योगी जी की सरकार आई है उससे पहले की स्थिति क्या थी, तब आपके पत्रकारों को पूरी रियलिटी मालूम पड़ जाएगी कि तब उनको जीने का भी अधिकार नहीं था, उनको भोजन भी नहीं मिल रहा था। श्याम सलोनी जी, हमारे पत्रकारों को ये जवाब मिला है कि आजादी के बाद से जो गांव जिस हालत में थे आज भी वो उसी हालत में है। हाँ तो बिल्कुल, अब आप इसी में हम वही बोल रहे हैं ना, आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने देश को संभाला तो कुछ किया नहीं, उन्होंने अपने परिवारवाद को बढ़ावा दिया। उसके बाद में अन्य ऐसी पार्टी आ गई। भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत कम समय मिला, लेकिन अब जब समय मिला है कंटिन्यू दोबारा, तो आज उत्तर प्रदेश की हालत आप देख लीजिए, कितना सुचारू उत्तर प्रदेश हो गया है, कितने सही तरीके से कार्य हो रहे हैं। हाँ, कुछ गांव अभी रह गए, हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका विकास भी होगा। आप आने वाले 2 वर्ष से पहले, 2027 से पहले आप देखेंगे जो 50 गांव 100 गांव आप दिखाएंगी, चुनाव से पहले फिर उन गांव में जाना। ठीक है। वो गांव उत्तर प्रदेश के उत्तम गांव बन के दिखाए जाएंगे। ये हमारा वायदा है आपसे। एक एक गांव की स्थिति सुधरेगी। राघवेंद्र जी से पूछना चाहेंगे। ठीक है श्याम सलोनी जी, राघवेंद्र जी के पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र जी, क्या कहना है? आपने कहा कि मीडिया का भी ये फर्ज है कि हम आपके काम में सहयोग करें, जनता को भी जागरूक होना चाहिए, लेकिन जब वही चुनाव आते हैं, जब वोट की बारी आती है, उस वक्त तो मीडिया का सहारा नहीं लिया जाता। उस वक्त तो आप और आपके लोग खुद जाते हैं जनता से अपील करने के लिए। और अगर मीडिया की ही बात है तो मीडिया क्यों नहीं आपके अच्छे कामों को दिखाए? आप काम करिए, मीडिया आपके अच्छे कामों को दिखाएगी, क्यों बदहाली दिखाएं? और अगर आप दिखा रहे तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी? अर्चना, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी जब से संभाले हैं मंत्रालय, तब से उत्तर प्रदेश सरकार अतिशय गरीबी में जीवन यापन कर रहे परिवारों को एक मुश्त राहत देकर गरीबी से उबरने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जीरो पॉवर्टी। मैं अभी आपको बताया इसके बारे में, और इसकी पात्रता सूची तैयार हो रही है। राघवेंद्र जी, लेकिन अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ठीक है राघवेंद्र जी, हम ये एक मिनट राघवेंद्र जी, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो सारे गांव अभी लखनऊ के आसपास के ही हैं, लखनऊ के पास के गांव है ये अभी, बाकी और जिलों में भी जाएंगे। अर्चना जी, शायद आप नहीं जानती हैं जी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गांव से आते हैं और गांव की क्या समस्या होती है, शायद ये समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस से बेहतर कोई नेता है तो ओम प्रकाश राजभर जी को जानते हैं। और गांव की सरकार पे नकेल कैसे कसा जाएगा उसका भी दबाव उनके पास है, ठीक है। वो नकेल कसना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको दावा करता हूं कि 1 साल के अंदर आपको कहीं एक भी ऐसा फोटो नहीं मिलेगा जहां कहीं से भ्रष्टाचार की बदबू आ रही हो। ठीक है, बिल्कुल हम अपनी टीम को दोबारा उन गाँव में भेजेंगे। जी
अपनी टीम को हम दोबारा फिर से उन गांव में भेजेंगे ये जानने के लिए कि हमारे दिखाने के बाद क्या कार्रवाई की गई है। बिल्कुल स्वागत है। हम लोगों का तो परिभाषा है निंदक मेरे राखिए। अगर आप हमारी निंदा करेंगी, हमको आईना दिखाएंगी, तो हम आपको गाली नहीं देंगे, हम आपको सराखों पे बैठाएंगे और आप हमारी कमी क्या है हम उस कमी को ढूंढ के और उसका सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारे सरकार, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग लगे हैं कि अंत्योदय का उदय हो। अंत्योदय अभी तक बहुत पिछड़ा था, अब अंत्योदय का जमाना जी। ठीक है, राघवेंद्र जी क्या कहना, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, हम जैसे हमारे ऊपर आरोप लगा प्रचंड बहुमत का और केंद्र की सरकार मिली तो इनको अपनी उपलब्धियां भी बतानी चाहिए कि हमने इतना किया। हमारी सरकार थी 12 से जो 5 साल की, उसमें हमने जरेश्वर मिश्रा गांव, लोहिया ग्राम के माध्यम से समाजवादी पेंशन के माध्यम से गांवों को पूर्ण संतृप्त करने की योजना बनाई थी और चरणबद्ध तरीके से हो भी रहा था। लेकिन बड़ी हास्यास्पद बात है, जरा हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछिएगा कि इनके प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि सारे सांसद इनके एक एक गांव गोद लेंगे। जरा 5-10 गांव का नाम बता दे जो पहले दूसरे, वो योजना पहले दूसरे और तीसरे चरण में आते आते खत्म हो गई। तो लोगों ने इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिया, सांसदों ने चयन ही नहीं लिया तीसरी बार और चौथी बार। उस योजना का क्या हुआ साहब? किन गांव का विकास हुआ? उन सांसदों ने गोद लिया तो किन गांव का विकास हुआ? दूसरी बात, मतलब ये शर्म नहीं लगती कि आजादी के बाद जो स्थिति है, वैसे हमें नहीं कह रहे हैं, आजादी के बाद बहुत विकास हुआ, लेकिन पिछले 10 सालों में जब से केंद्र में मोदी जी आए और जब से योगी जी आए, तब से गांव का विकास ठप हो गया है। दावे के साथ कह रहा हूं, किसी भी गांव में आप अब जब सर्वे कराइएगा अपनी टीम को पूछिएगा, ये जरूर पूछिएगा कि 10 साल पहले कितने हैंडपंप लगे थे, कितनी सड़कें बनी थी, कितने मीटर सीसी रोड बने थे, कितने मीटर कड़ंजा बने थे, कितने मीटर पक्के रोड थे, कितने मीटर इंटरलॉकिंग रोड थे, कितने घरों में अगर वो स्वजल धारा उसी गांव में योजना होगी तो उससे पूछिएगा कहाँ कहाँ पानी पहुंच जा रहा था, स्वजल धारा की योजना थी कि नहीं थी, सैनिटेशन स्वच्छता संबंधित वहां कितने निर्मल गांव के माध्यम से वॉशरूम बने थे, जरूर पूछिएगा। और पंचायत भवनों भी पूछिएगा और उसके बाद पूछिएगा पिछले 8 सालों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद धर्मेंद्र जी, सलोने जी और राघवेंद्र जी का कहना है कि ये मीडिया की जिम्मेदारी है, हमें दिखाएं, वो जहाँ पे विकास नहीं हुआ है वो काम कर दिखाएं, हम वहाँ पे विकास करेंगे। क्यों मीडिया दिखाने का इंतजार कर रहे? क्यों नहीं पहले, जब पता है कि गाँव है, क्यों नहीं विकास किया गया पहले ही? अर्चना जी, इनके आंखों से शर्म हया सब खत्म हो गई है। एक सत्ता में बैठे लोग हैं, इनको दिख नहीं रहा है, यही कहते हैं सत्ता में बैठ के मदान हो जाना। अरे आप सामंतवादिता में इतने मदान हो गए कि आपको जनता का दुख दर्द नहीं दिख रहा है, मीडिया इनको खोज के दिखाए। क्यों बैठे हो कुर्सी भाई? छोड़ो कुर्सी, जाओ जब तुमसे नहीं हो सकता है तो। जब आप 5-10 गांव के नाम नहीं बता सकते हो जिसको आप फुल सिक्योरिटी कर दिए हो, और लगातार एक के बाद एक गांव का एक मीडिया चैनल जिम्मेदारी से दिखा रहा है, खबरें दिखा रहा है, वहां की बदहाल स्थिति दिखा रहा है, आप कह रहे हो कि आप लोग हमको दिखाओ। इसका मतलब आप कितने लापरवाह गैर जिम्मेदार लोग हो। आपको तो सत्ता चलानी आती ही नहीं है। आप बताओ किन योजनाओं को गांव तक पहुंच गया, और नहीं पहुंचा तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई करके दिखाओ कि 50 गांव में नहीं पहुंचा, 50 गांव में कितने सेक्रेटरी आपने सस्पेंड किए, कितने रेडियो सस्पेंड किए, कितने बीडीओ सस्पेंड किए, कितने डीपीआरओ सस्पेंड किए। जो योजनाएं जिनको गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये डाटा लेके बैठे और बताएं नहीं पहुंचाने क्या कारण थे कि नहीं पहुंचे। इन कारणों को मीडिया थोड़ा डायग्नोस करेगा, इन कारणों को तो सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच रही तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बताइए शांत सलोनी जी, क्या कहना है? क्योंकि जब योजनाएं सरकार ला रही है तो सरकार के लोगों की ही जिम्मेदारी है कि वो जनता तक पहुंचाए। देखिए अर्चना जी, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, हम मीडिया का धन्यवाद करते हैं, इसका हम मतलब ये ना निकाला जाए कि हम मीडिया से बात कह रहे हैं कि आप दिखाइए। पिछली बार हमने सुषमा प्रधान की तस्वीर दिखाई थी, उनके बारे में बताया था, उन पे क्या कार्रवाई हुई अभी तक? देखिए मेरी बात सुनिए आप। अभी समाजवादी पार्टी के मित्र बहुत ज्यादा अपनी बातें बता रहे हैं। इनको पूछिए कि इनके शासन काल में यदि विकास हुआ होता तो आज हमारे लगभग 2 करोड़ शौचालय बने हैं, वो कहाँ चले गए? किसके बनाए हमने? सामंतवादियों के बने हैं क्या? इनको शर्म आती है थोड़ी सी? अरे इनकी आंखों में शर्म है कि नहीं? से पूछिए कितने प्रधानमंत्री योजना से मकान मिले हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है।
कितने गांव के किसानों को हम श्याम लोग सलोनी जी, हमने जो तस्वीरें महीने का दिखाई दे थी रहे हैं। आपको, श्याम सलोनी जी, जो तस्वीरें दिखाई थी जहां शौचालय बने थे, शौचालयों की हालत जर्जर थी, पानी नहीं थे। जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं, गांव के लोगों का कहना है कि प्रधान अपने ही लोगों को घर दे रहे हैं, जरूरतमंदों को नहीं दे रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे, पिछली बार सुषमा प्रधान का नाम हमने बताया था, वहां गांव का बख्शी का तालाब का गांव था, सुषमा प्रधान थी, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई या उस गांव के विकास के लिए क्या किया गया अभी तक? प्रधान के खिलाफ यदि वहाँ के लोग लिखित में शिकायत करेंगे और शिकायत में यदि वो सही पाए जाते हैं तो खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कानून के हिसाब से तो सरकार चलेगी। ये कोई समाजवादी पार्टी की सरकार तो है नहीं कि कानून को एक तरफ, संविधान को मानेंगे नहीं और अपने अपनी चलाएंगे, उसके बाद में टोटी भी निकाल के ले जाएंगे। ये तो अपने जैसे समझते हैं ना सबको। ये योगी जी की और मोदी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ये सुशासन हमारी जिम्मेदारी है, पूरे प्रदेश को सुशासन दे रहे हैं, एक एक व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाने की हमारी भारतीय जनता पार्टी का पहला ये उद्देश्य है कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी लाभ पहुंचना चाहिए। थोड़ा विलंब हो सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इतना शासन किए हैं, इन्होंने सबको खोखला कर दिया गांव को। आज अर्चना जी, पूरे गांव में स्थिति जिस तरह सुधारी है योगी जी ने, जिस तरह से विकास किया है, ये मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। पूरा देश की, प्रदेश की जनता धन्यवाद कर रही है। आप आइए मेरे साथ में, मैं आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी दिखाता हूँ और भी दिखाता हूँ गांव में। ये बोल रहे कि कितने गांव को उन्होंने सांसदों ने ठीक किया है। आप आइए मेरे आगरा में, आप आइए मेरे मथुरा में, ठीक है, आप आइए मेरे मेरठ में। भेजेंगे टीम। राघवेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्योंकि हम लगातार प्रधान के नाम के साथ नहीं, समाजवादी पार्टी वालों से अर्चना जी सवाल कीजिए, अर्चना जी इन्होंने क्या विकास किया था, इतने शौचालय क्यों बने? बता दे, इन्होंने बिल्कुल भ्रष्टाचार बना दिया था। कितने लोगों को इन्होंने गुंडे कराई थी। अरे गुंडा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता गुंडा हुआ करता था। ये भूलिए इन चीजों को। आज भी इन्होंने विधानसभा में किस तरीके से नाटक किया है, किस तरीके से विधानसभा को चलने नहीं दे रहे। ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है समाजवादी पार्टी की? अनुरूप गांव का अरे आप प्रश्न करते हो, एक डिप्टी सीएम आपसे जब सवाल जवाब कर रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं, आप विधानसभा नहीं चलने दोगे? जो जनता के पैसे की कमाई को ऐसे खाना चाहते हैं। बिल्कुल सही, मैंने बिल्कुल ये एक नंबर के भारत सरकार के जनता के सबसे विरोधी है समाजवादी पार्टी वाले। गांव के विकास के प्रणेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ बोलने वाले, सामंती सोच वाले, तुम्हारा असली चेहरा उजागर हो गया है। अरे आप हैं इस टाइप के, आपका चेहरा मालूम, आप गुंडे करने वाले लोग हो, गुंडागर्दी करते हो आप। हमारे डिप्टी सीएम साहब ने बिल्कुल सही बात कहा है कि आपके नेताजी नहीं कहता लड़कियां गलती हो जाती हैं। आपके नेताजी नहीं कहता कही ये बात, किसके लिए कही थी? केवल आप ही के, केवल मुसलमान और आपके लोग कार्यकर्ता इस तरह की हरकत करते थे। कभी यादव ने कोई गलती नहीं की, किसी हिंदू ने नहीं गलती की, दलित ने कोई गलती नहीं की। ठीक है, बिना मुसलमान के तुम्हारा खाना नहीं हजम होगा। अरे आप उनको लेके बैठते हो ना, मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। श्याम सलोनी जी, अर्चना जी, मुसलमान आज भाजपा को वोट दे रहा है, मुसलमान को पूरी सुविधाएं मिल रही हैं, वो इनको समझ चुका है इनकी पॉलिसी को। की बात हो रही है और हम चाहेंगे मुद्दा भी वही रहे। भाई इनसे पूछो 5 गांव जो राघवेंद्र जी से जानना चाहिए। अरे आइए ना, ठीक है धर्मेंद्र जी आप मेरे साथ आइए, हमारे आगरा में आइए, मथुरा में आइए, आप आइए मथुरा में, आगरा में, आप आइए मेरे हाथरस में, फिरोजाबाद में, सब जगह आइए, अलीगढ़ में आइए। ठीक है, श्याम सलोनी जी, धर्मेंद्र जी, राघवेंद्र जी की बात सुन लेते हैं। जी राघवेंद्र जी, अरे इनसे 5 गांव के नाम पूछो, हम दिखवा लेंगे। अरे मैं तो आपको बुला रहा हूँ भैया धर्मेंद्र जी, 5 गांव नहीं, मैं आपको 500 गांव दिखाऊंगा। आप 5 गांव की बात करते हो, 500 गांव दिखाऊंगा। आप आइए मेरे आगरा में, आप आइए मथुरा में, आप आइए हाथरस में, आप आइए मेरठ में, आप आइए बदायूं में, आप आइए बरेली में, मैं आपको गांव दिखाऊंगा कितने अच्छे अच्छे गाँव हुए हैं। अरे झूठो, नाम नहीं मालूम है किसी गांव का। अरे आप छोड़िए, आप गुंडागर्दी करने वालों, टोटी तक निकाल के ले गए आप। आपने गांव की स्थिति खराब कर दी थी, आपने गरीब का प्लॉट तक छीन लिया, आपने उसका रहने के लिए व्यवस्थाएं नहीं की। आज वो धन्यवाद करती है गांव की जनता योगी जी का, आज योगी जी का धन्यवाद करती है, मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने गांव को राशन दिया है, उनको मकान दिए हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है और आप लोग दूसरे ज्ञान दे रहे हैं। गांव का नाम तो बता नहीं पा रहे हो, 5 गांव जिनमें विकास हुआ। तब तो जवाब दे राघवेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, श्याम सलोनी जी, राघवेंद्र जी को अपनी बात रख लेनी दीजिए। अर्चना जी, ये गांव की क्या विकास, ये गांव की क्या विकास करते होंगे जी? मैं एक लाइन बताता हूँ, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये तो इनका नारा था। तो जब जमीन ही जनता के पास नहीं रहने देते थे, तो ये उनको आवास और शौचालय की क्या व्यवस्था कराएंगे?
उत्तर प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था दी है ठीक है, देर लग रही है। जनता ने इनको 4 बार सरकार बनाने का मौका दिया। ये नहीं कि समाजवादी पार्टी ने 12 से 17 तक सरकार बनाई। इसके पहले श्रद्धेय मुलायम जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। तो 4 बार के कार्यकाल में अगर आप हर गांव में 10-10 आवास भी दिए रहते, 10-10 शौचालय भी दिए रहते, तो मुझे लगता है कोई ऐसा गांव नहीं और बेच लिए, पिछड़ों का हक बेच करके अपनी कुर्सी बचाए रखे, अपनी कुर्सी बना लिए, मलाई खा रहे हैं। बंदर बाट किए ये ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र जी, राजवेंद्र जी, श्याम सलोरे जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि जहां प्रधानमंत्री का कहना है कि देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा, लेकिन वहीं कुछ प्रधानों की वजह से ना सीएम योजनाओं का लाभ जनता को मिल पा रहा है, ना ही पीएम योजना का लाभ मिल पा रहा है। अब देखना यह है कि ये तस्वीर गांव की कब बदलेगी और कब गांव के लोगों का विकास होगा। प्राइम चौपाल की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।